सेकेंड क्लास ऑफ द क्लास 10th रियल नंबर की फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के टाइप्स, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हमको ये डिस्कस करना है कि रियल नंबर जो चैप्टर का नाम है, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमको यहाँ पे बेसिक रूप से 3 चीज़ें पढ़ना है। जो फर्स्ट थिंग्स है वो हमारा क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकेंड थिंग्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड थर्ड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन 3 टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है हमारा क्लास 10th रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? तो लेमा इज अ सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में ही प्रूव्ड है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? लेमा। लेमा की हेल्प से हम अदर्स थ्योरम को प्रूव करने में यूज करते हैं या प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, उनके लिए देयर एग्जिस्ट 2 अदर होल नंबर q एंड r सच दैट a ग्रेटर देन b देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। जहाँ पे जो r की पॉसिबिलिटी है, r क्या होगा? r आपका कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा? तो ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b आपका क्या है? b ये वाला पार्ट है, यानी कि ये क्या है आपका? डिवाइजर। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि कोई नंबर है a एंड b, हमने a की वैल्यू क्या बोल दी? a क्या है आपका 9 और b क्या है आपका 5। तो 9 को जब हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स टेबल जाएगा, तो क्वोशिएंट हो गया 1 एंड रिमाइंडर विल बी 4। इस चीज़ को जब हम लिखते हैं, ये क्या है आपकी? रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में हम जैसे लिखना, प्रूव करना है, तो हम कैसे लिखते हैं? ये क्या हो गया आपका? डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ लिखा हुआ है। तो जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, और यहाँ पे डिवाइजर क्या लिया है हमने? 5। यानी कि जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है वो हमेशा क्या होगा? 0 और 5 के बीच में ही आएगा। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या इसमें क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? तो आपको याद रखना है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड थिंग्स, अगर हम यहाँ पे बात करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूजिंग 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यानी कि आपको सिंपल सा मतलब है कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो एल्गोरिदम। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि हमको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। लेट से हमने कह दिया कि हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। हमने कह दिया कि एक नंबर है हमारा 18 और दूसरा नंबर है हमारा 45 ले लेते हैं। अब हमको पता करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमने क्या कह दिया कि a क्या है? नंबर है a और b। अब यहाँ पे आपको देखना है कि b क्या है? ग्रेटर देन a। तो हम ऐसा करते हैं कि जो बड़ा है उसको हम a ले लेते हैं। ठीक है, जो बड़ा नंबर है हम उसको क्या ले लेते हैं? a। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि ये वाला जो नंबर है उसको हटा देते हैं,
एंड अगेन ये हमारा क्या हो गया ए और ये हमारा हो गया बी। ठीक है, ए और बी हमने दो नंबर ले लिए। अब ये दो नंबर इस तरीके से हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए हमारा क्या है बी से बड़ा है। तो हम डिवाइड करेंगे, प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होगा कि 45 में डिवाइड करना है आपको किससे, छोटे नंबर से। छोटा स्मॉल नंबर क्या है आपका 18। ठीक है, कितने टाइम्स टेबल जाएगा, 2 टाइम्स 18 टू जा 36, माइनस करिए कितना आ जाएगा 9, और 9 को हम अगेन क्या करेंगे डिवाइजर बना देंगे रिमाइंडर को। रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर एंड डिवाइजर बिकम डिविडेंड। ये क्या बन जाएगा डिविडेंड। 9 टू जा 18, कितना आएगा ये आपका 18, माइनस करेंगे तो 0। ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम की, ये कब तक चलेगी, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और ये पार्ट क्या था आपका डिवाइजर, ये क्या है आपका डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। और इस डिवाइजर के बाद रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए इस डिवाइजर का नाम क्या होगा GCD। इसको हम क्या नाम देंगे GCD। ठीक है, GCD का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसी का एक नाम और है जिसको आप अच्छे से जानते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही चीज़ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 45 और 18 का जो HCF है वो कितना आएगा 9। अब इसी को हम क्या करना है एल्गोरिदम में करना है। तो एल्गोरिदम में क्या होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो हम कहेंगे कि A इज ग्रेटर देन B, सो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की कंडीशन क्या है आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 45, तो ये आ जाएगा आपको कितना 45 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी है 18। क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से जो क्वोशेंट आता है, क्वोशेंट यहाँ पे आपका ये क्या करेगा क्यू की वैल्यू है क्यू। एंड जो आर है आपका यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2 और प्लस आर कितना आएगा आपका 9, तो ये हो गया 9। क्योंकि ये प्रोसेस कब तक हमको रखनी है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 9, आर इज इक्वल टू 9 विच डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो अगेन आप क्या करेंगे यूज करेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम फिर से अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि अब किस में अप्लाई करेंगे। अब आपका नंबर क्या होगा, तो a इक्वल टू हो गया आपका क्या 18 एंड b इक्वल टू क्या हो गया आपका जो रिमाइंडर था वो क्या था 9। अब ये दोनों में अप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप आ जाएगा सेम चीज़ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 18 इज इक्वल टू कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, और डिवाइजर आपका क्या है 9, तो 9 इंटू 2 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर कितना आया था 0। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि किस डिवाइजर के कारण ये रिमाइंडर 0 हुआ। यहाँ पे अब क्या हो गया ये प्रोसेस रुक जाएगी, ये एल्गोरिदम रुक जाएगा क्योंकि r इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जो r इक्वल टू 0 आया उसके पहले वाला जो डिवाइजर है यानी कि b वाला पार्ट, हियर b इज इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 0, सो आवर HCF of 18 and 45 is 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हम कैसे HCF फाइंड करेंगे ये क्लियर हुआ, बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस पर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो प्रोसेस है ये कब तक अप्लाई होगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हमने 2 स्टेप किए, फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 9 आया और सेकंड स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया 0।
अगर 0 नहीं आता तो हम अगला स्टेप भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं HCF। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूँ, आपको निकालना है HCF फाइंड करना है किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का। और मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड द HCF ऑफ 85। एक नंबर हमारा क्या है 85 एंड सेकेंड नंबर इज 153। दो नंबर है हमारे पास 85 और 153 का। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, कितना आता है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। आप इसका सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था, हमने दो चीज़ें देख ली। एक तो क्या देख लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और सेकेंड थिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा, जो थर्ड नंबर है इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है, ये थ्योरम है आपकी, ये किसके ऊपर वर्क करती है, तो दैट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर can be expressed as a power of product of prime number। Any composite number can be expressed as the power of product of prime number। ये हमारा क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं क्या चीज़ है ये। कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वैसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके पास कम से कम 3 फैक्टर हों और 3 से अधिक होंगे तो चलेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। क्यों, क्योंकि 4 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होगा 1। फैक्टर क्या होता है, मतलब 4 में किस किस नंबर से उसके बराबर इक्वल या उससे लेस जितने भी नंबर हैं, कितने नंबर हैं जिन पे 4 टेबल पे आता है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 1 4 जब 4, 2 हो जाएगा, 2 2 जब 4 एंड 4 1 जब 4। ठीक है, तो ये इनके 3 फैक्टर हो गए, एटलीस्ट 3 फैक्टर। तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कंपोजिट नंबर, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे हम कहें कि 4 लिखेंगे और 4 की हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2 2 जब 4, अगेन 2 से किया तो कितना आएगा 1। तो ये जो आ रहे हैं ये आपके क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो कह रहा है कि 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत है ना कि U1 क्या है यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखो 2 है तो 2 को 2 टाइम्स लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा 24 ये क्या है आपका कोई नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब 24 की हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करेंगे कितना जाएगा 12 टाइम्स, अगेन 2 से करेंगे 6 टाइम्स, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे कितना आया 3, 2 3 6 एंड 3 से किया तो कितना आया 1। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या क्या बने, ये आपके क्या हो गए फैक्टर हो गए।
ठीक, कौन कौन से होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर के फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो 2 और 3 के यहाँ प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट इनका हो गया, पावर हो गया, इसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इतना हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप लोग करके बताएंगे आपके लिए। ठीक है, न्यू पेज। अब हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 180, नंबर लिया हमने 180। ठीक है, कोई नंबर है 180, इसको आपको बताना है, राइट करना है कंपोजिट नंबर को इन द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। और भी बहुत सारे नंबर आप ले सकते हैं, जैसे कि 360, 720, जो भी मन में आए आप ले सकते हैं, 18, 36, ये सब आप कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करना है, बट क्वेश्चन में करने से पहले हम यूज देख लें कि जैसे हमने देखा कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम, ये जो है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, एचसीएफ के लिए। इसी तरीके से जो हमारा कंपोजिट नंबर था, फंडामेंटल थ्योरम था, इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। ये किसके लिए है, एलसीएम के लिए। हालांकि एलसीएम इसे दोनों के लिए है, बट आपको जनरली क्या यूज करना है इसमें, एलसीएम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपको और 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 प्लस 11, बताइए कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सेम चीज़ आपको क्या करना है, इसको कंपोजिट नंबर के लिए आपको क्या करना है, कंपोजिट नंबर के लिए अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करेंगे, तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 11, जो चीज़ कॉमन है कॉमन कर लीजिए, तो 11 हो गया कॉमन। बाकी यहाँ पे सब क्या बचेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये बचेगा, और इधर साइड से बचेगा +1। ठीक है, तो ये हो गया 11, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 42 + 1, ये कितना हो गया, 43। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11 × 43। अब 43 के फैक्टर तो होंगे नहीं, तो ये क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर भी है, पावर इनकी क्या हो जाएगी 1 1, एंड प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नंबर था, ये गिवन नंबर, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम इसको पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो जैसे आप जानते हैं जनरल फॉर्म में एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहाँ कहीं भी हमको ग्रेटर, बड़े से बड़े ऐसी चीज़ें आएंगी, ये ग्रेटर आएगा, ये ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएम, और लीस्ट के लिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या दिया कि किसी कोई आपका स्क्वायर है और उस स्क्वायर में ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। ट्रैफिक लाइट्स हैं जो अलग अलग टाइम पे अपना कलर चेंज करती हैं। लाइक मैंने कर दिया कि जो पहली लाइट है वो आपकी 18 सेकंड में कलर चेंज करती है, सेकंड थिंग्स है 20 सेकंड में कलर चेंज करती है, और थर्ड है आपकी 15 सेकंड में कलर चेंज करती है। तो आपको बताना है कि अगर ये ट्रैफिक लाइट्स एक साथ टुगेदर 7:15 AM मॉर्निंग में अपना कलर चेंज की हैं, तो नेक्स्ट ये कब करेंगी। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो 18, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालना आपको आता है, क्या हो जाएगा 18, 15 एंड 20, इनका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, 2 9 जा 18, 15 में टेबल नहीं होगा, 2 10 जा 20। ठीक है, फिर 2 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 सेम एज 15, और ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, आप चाहे तो 5 से कर लें या 3 से कर लें, आपकी मर्जी।
3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 5। तो फिर 3 से करेंगे और ये हो जाएगा 1, ये 5 एंड 5, और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी बन जाएगा ये 1 1 एंड 1। ठीक है, तो ये जो नंबर है यह आपके क्या है, एलसीएम है ना, इनका प्रोडक्ट ही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम। क्लियर है, क्या बनेगा आपका एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 3 टाइम्स है 2, नहीं 2 टाइम्स। ठीक है, ये 3 है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 36, 36 इंटू 5। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, और 15 और 3 18, कितना आ गया 180 सेकेंड। जिसमें टाइम गिवन है वही आपका क्या है, वही इंटरवल रहेगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 180 सेकेंड। तो सेकंड को आप मिनट में चेंज करें तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि 60 मिनट 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। 6 से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये कितना आ गया अब 3 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैफिक लाइट्स है एवरी आफ्टर 3 मिनट्स बाद ये आप एक साथ चेंज करेंगे। तो जैसे हमने बोला कि अगली बार नेक्स्ट टाइम कब चेंज होगा, तो आपको पता है कि 7:15 में चेंज हुआ था एक बार, अब नेक्स्ट टाइम कब होगा, तो आपको 3 मिनट इसमें ऐड कर देना। तो कितना आ जाएगा 7 बज करके कितना आ जाएगा 18 मिनट, और कभी मॉर्निंग में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये आपका जब तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज करेंगे कलर, तो वो टाइम क्या होगा आपका 7:18 मिनट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी बोल देगा कि आपके पास घंटियाँ बेल हैं, है ना, क्या बोल देगा कि बेल हैं जो अलग अलग टाइम पे बज रही हैं, अलग अलग इंटरवल पे बज रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई 15 में बज रहा है, कोई 13 में बज रहा है, कोई 45 में बज रहा है, तो बोलेगा बताओ सेकंड मान लीजिए, ये मिनट मान लीजिए, मिनट जो भी टाइम यूनिट गिवन होगी उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये कब बजेंगी, है ना, मतलब कितने मिनट बाद, तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ एलसीएम लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कहते हैं कि इस तरीके से बनाओ कि राउंडिंग पे क्वेश्चन दे सकता है कि आपका सर्कुलर ग्राउंड है और उसमें आपके ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है, कितने भी ले सकता है। ठीक है, तो कह दे कि ए पर्सन है जो इसको इस राउंड को पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में 180 सेकेंड लेता है। कोई बोल दे कि ये दूसरा वाला है 120 सेकेंड लेता है। जो थर्ड वाला है सी है, ये आपका मान लेते हैं 60 सेकेंड ही लेता है। तो बताइए कि ये तीनों अगर एक निश्चित टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, मान लेते स्टार्टिंग पॉइंट ये है इनका, तो अगर ये यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया हो मॉर्निंग में 7:40 में, तो नेक्स्ट टाइम ये कब आपस में मिलेंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको करना है, ये सारे आपके लिए क्या है, होमवर्क हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। या फिर क्या कह सकता है, वर्क, है ना, काम टोटल वर्क में भी यूज कर सकता है कि कोई ए पर्सन है और किसी वर्क को आपको 15 मिनट में कर देता, कंप्लीट कर देता है। बी है जो उसका पीस ऑफ वर्क है, मान लीजिए 20 सेकेंड है, 20 मिनट है ना। सी है जो इसी काम को आपको 30 सेकेंड में कर देता है। तो बताइए कि तीनों मिल करके उसी वर्क को कितने देर में फिनिश करेंगे, कितने टाइम पे करेंगे। तो इसी तरह इसमें भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है ना। 15, 20 एंड 30 इन सब का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उसको इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसको सॉल्व करके ही बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे 15, 20 एंड 30 इन सब का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप 5 से डिवाइड कर दिए, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे आएगा आप खत्म कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 है, 2 2 जा 4, 3 जा 6। अब देखिए प्राइम नंबर है 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 60। 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम, है ना। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, ये कितना आ गया टोटल 60। तो ये हो गया आपका एलसीएम, मतलब जो टोटल वर्क है वो आपका क्या बन गया 60। अब एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी से जैसे ए है 15 मिनट्स टाइम लेता है। ठीक है, तो 15 मिनट में ये पूरा काम खत्म करता है। तो मान लीजिए कि 15 मिनट में पूरा काम खत्म कर देता है, तो 1 मिनट में कितना करता होगा, तो आपको क्या निकालना, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब एक मिनट की इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4।
ठीक है। 4 यूनिट वर्क को ये 1 मिनट में कंप्लीट करेगा। तो जो बी है वो कितने में करेगा, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 यूनिट वर्क ये क्या करेगा 1 मिनट में। जो ये है कितने टाइम्स में 32 या 60, यानी कि ये करेगा कितना 2 यूनिट वर्क ये लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में। ये पर मिनट इनका एफिशिएंसी हो गया। तो कह रहा है कि जो 60 यूनिट वर्क है और इन तीनों को मिल करके काम करना, तो ये तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इनकी 4 + 3 + 2। तो ये कितना आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, ये कितना आ गया 9, और 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमारे पास क्या है 60 डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड करेंगे कितने मिनट इसको लगेगा काम ख़त्म करने में। तीनों अगर एक काम को एक साथ करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 6 टाइम जाएगा, 9 6 कितना होगा 54, बच कितना गया 6/9, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको और डिवाइड कीजिए 3 से, तो 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9, यानी कि क्या हो गया, अगर मिनट में गिवन था तो ये कितना हो जाएगा 6 मिनट। ये क्या हो गया आपका 6 मिनट एंड 2/3 मिनट की छोटी यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इतना सेकंड। अगर इसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करवा दीजिए 60, तो कितना आ जाएगा 20, है ना, 22 = 40, यानी कि 6 मिनट एंड 40 सेकेंड। अगर तीनों मिलकर के उस काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे ये लोग 6 मिनट एंड 40 सेकेंड में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। तो आप पूरा चैप्टर सॉल्व करें और जहाँ पे जो भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9111522694, है ना। मैथ्स के कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम फिर यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जैसा भी होगा। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।